इंडो नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जीएसटी अधिकारियों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें संगठन के संस्थापक मधु कुमार गुप्ता और पंकज गुप्ता ने बताया, रिफंड के लिए एक्सपोर्टर्स को जीएसटी ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सभी एक्सपोर्टर्स को आईटीसी रिफंड समय से मिलना चाहिए। संगठन के महामंत्री अमित गुप्ता सुपर ने जीएसटी अधिकारियों के समक्ष वे बिल की अनिवार्यता अमाउंट की जो लिमिट 50,000 रखी हुई है उसको घटाकर 10,000 होनी चाहिए, जिससे कि अवैध तरीके से जो माल का आवागमन किया जा रहा है उस पर रोक लगा सके। इस तरह की मांग रखी है। संगठन के अध्यक्ष उमेश खन्ना और कोषाध्यक्ष विवेक गुप्ता ने संयुक्त रूप से जीएसटी की सिप टीम द्वारा दिन प्रतिदिन की जा रही छापेमार कार्यवाही का समर्थन करते हुए कहा कि यह गलत व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए एवं सही व्यापारी को परेशान न किया जाए, इसका सभी अधिकारी प्रमुख रूप से ध्यान रखें। संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल जी एवं सुनील अग्रवाल जी ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि एसएमटी 10, एसएमटी 9 इस तरह के नोटिस व्यापारियों को जारी किए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी परेशान हो रहा है। व्यापारियों को इस तरह से 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये इस तरह के नोटिस व्यापारियों को नहीं भेजना चाहिए। सिप टीम के डिप्टी कमिश्नर अखिलेश कुमार सिंह ने संगठन के सभी व्यापारियों को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि व्यापारियों को बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है एवं निर्दोष व्यापारी को कभी परेशान नहीं किया जाएगा। खंड 9 से डिप्टी कमिश्नर बीडी त्रिपाठी ने संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि इंडो नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन बहुत अच्छा संगठन है। आपके किसी भी व्यापारी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीएसटी से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए कभी भी हमसे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से कराया जाएगा। जीएसटी सेमिनार में जीएसटी कमिश्नर के सरोज, श्याम सुंदर सिंह, अरुणेश कुमार सिंह, रईस अहमद, मनीष गुप्ता, बीडी त्रिपाठी, चंद्रशेखर सिंह, आरके सिंह, प्रताप बहादुर सिंह, विकास चंद्र, विजय कुमार त्रिपाठी, मयंक सिंघल, मिथिलेश कुमार आदि जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याएं सुनी एवं समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण आश्वस्त किया। उन्होंने मना भी किया था कि भैया कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूँ क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा हम लोगों का हमेशा आना जाना सैलरी में रखा रहता है ऑफिस में। तो इनके यहाँ जाते हैं और इनके पिताजी मिलते हैं और ये भी मिलते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि व्यापारी वहाँ उनको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ व्यापार हो रहा है। एक 4 लोग मशीनरी पे काम भी कर रहे हैं और मशीन भी चल रही है, स्टॉक भी है, माल पैक भी हो रहा है और डब्बे भी रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है कि इतना कि इससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ व्यापारिक स्तर है, व्यापार हो रहा है। उसके बाद उन्होंने इनसे प्रपत्र मांगे जाते हैं, जो कंप्यूटराइज बिल नहीं था क्योंकि छोटा ही काम था, तो कार्बन वाली बिल बुक जो होती है प्रिंटेड, वो उस तरह की बुक इनके मैनुअल इन्होंने उपलब्ध कराई उनको। उसके बाद क्या किस तरह की डिमांड को रखते हैं, ताकि इनके पिताजी संघ से हैं और वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ से उग्र हो जाते हैं उन पर। उन्होंने साफ उनको कड़े शब्दों में कड़े शब्द इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि आप जाइए यहाँ से, ऐसी कोई हमारे यहाँ की आप अपेक्षा हमसे ना रखें। अधिकारी आ जाते हैं। व्यापारी के यहाँ ऑर्डर लगे हुए थे, क्योंकि व्यापारी के यहाँ ऐसा तो नहीं जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो रहा हो, कोई छोटा सा ऑर्डर था जिनके यहाँ से माल जाना था। और 2 दिन बाद जब ये अपने यहाँ से जीएसटी में अपना ई-वे बिल बनाना शुरू करते हैं माल भेजने के लिए, तो इनको जानकारी नहीं हुई और जब ई-वे बिल बनाते हैं तो इनको पता लगता है कि इनकी फर्म ब्लॉक कर दी गई है। इसमें इनका दोष क्या था? सिर्फ उनकी इच्छा के अनुरूप इन्होंने उनको नहीं मिलाया। और उस केस में वो अधिकारी आज यहाँ नहीं है। मैं ये भी बता दूँ, ये भी क्लियर कर दूँ कि सेंट्रल में जब ईडी की जो रेड पड़ी है उसमें वही लोग गए हुए हैं, वही लोग आज जेल में हैं। और जिस दिन वो जेल गए, इस बंदे का सुबह मेरे पास 6 बजे फोन आता है कि बोले भैया यही थे। बस इतना ही मैसेज मैंने उनसे डाला हुआ है। चौधरी जी, सवाल क्या, वो प्रकरण आपने लंबा बताया और समाधान बहुत छोटे शब्दों में बता दिया। तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रशांत जी के साथ में हुआ, वो स्टेट जीएसटी में शायद जब से गठन हुआ तब से और आज तक में शायद ही कोई घटना हुई हो। नहीं हुई। तो इसके लिए तो आप लोग हम लोग के लिए ताली बजा दीजिए। तो अब वहाँ कैसे हुआ इस पे मैं कोई प्रकाश नहीं डालूंगा, मैं उस पर कोई विचार नहीं करूंगा। अपने अधिकारियों की तरफ से मैं जरूर
आश्वासन ही नहीं, कंफर्म बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ से कभी नहीं होती। जो कुछ होगा वो रिजल्ट होगा, जो कुछ होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और जो कुछ होगा वो सबके सामने होगा। एक तो अपनी तरफ से मैंने आपको आश्वासन दिया। एक सलाह मैं आपको मुफ्त की देना चाहता हूँ, वो ये है कि आज का समय AI बेस्ड है, इंफॉर्मेशन मीडिया बहुत ही ताकतवर है, आपके पास सबके हाथ में डिजिटल मोबाइल्स हैं, आप उसका प्रयोग करिए। कोई अगर ऐसा कर रहा है जैसा कि इनके मामले में हुआ, अगर इनके पास एक एविडेंस होता कि ये उसी समय एक मोबाइल से अपनी भी वीडियो बनाते, कोई रोक नहीं है इस पे, कोई अधिकारी ये नहीं कर सकता कि हम वीडियो नहीं बनाने देंगे। एक आपकी बात में कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं जरा इनका वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं स्पेशली नाम बोलता हूँ। प्रदीप सर जो थे, प्रदीप सिंह जिनका अभी वो हुआ था केस में, जिनका नाम आया था, वो टोटली ड्रंक्ड थे और उनको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था कि इस पोजीशन में थे कि वो, मैं जानता हूँ कि बस वो जो 2 साथ में बंदे आए हुए थे उनके साथ नहीं, वो एक टाइम हो गया, 30 साल से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने RSS के बंदों को बुला भी लिया, फोन करके सब लोग आ चुके, सबके सामने ये बात थी। वो तो विदिन 5 मिनट्स, अगर वो 5 मिनट और रुकते तो शायद हो सकता है कि उनका सारा पूरा मीडिया वहीं खड़ा होकर बनाते थे। तो उस पोजीशन देखिए क्या है कि आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है। उन्होंने सर स्पेशली सारे डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल, मैंने अपने सी जो हमारे अकाउंटेंट है उनको भी सब बुला लिया, उन सारे डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल रखे, अपना GST कागज सब कुछ दिखाया, सब कुछ था, मेरा फैक्ट्री भी दिखाई, सब कुछ। मैंने कहा इतनी लेबर काम कर रही थी और टाइम था 3 साढ़े 3 बजे का, जिस वक्त लेबर पूरी फैक्ट्री में थी। उसके बावजूद भी उनका ये स्पेशली बोलना, अपनी डिमांड रखना, सब कुछ था। मैंने मना कर, फिर पापा ने मना किया कि हम ये कुछ नहीं देंगे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तब फिर क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस केवल फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खींचा, जबकि मेरा पूरा बोर्ड सब था। फ़ोटो खींचने के बाद बोलते ठीक है कोई नहीं, हम जा रहे हैं। तो पापा ने सोचा 2-4 मिनट और रोक, जब तक वो लोग आ रहे हैं। वो रुके नहीं, उनको शायद पता नहीं आवाज़ हो गया कि शायद इन लोगों कुछ लोगों को बुला लिया, तो वो निकल चुके थे वहाँ से। फिर उसके 2 दिन या 3 दिन बाद जब मैं देखता हूँ तो मेरे पोर्टल पे 1 हफ्ते तक तो नहीं हुआ था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मेरा GSTN ब्लॉक कर दिया गया था। वो आपको उसी दिन रियल टाइम पे आपको इन्फॉर्म हुआ होगा थ्रू मेल, थ्रू पोर्टल और थ्रू SMS। नहीं सर, मैंने एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मैंने अपना एक पोर्टल पे, जैसे मैंने ईमेल निकलवाने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मेरा ईमेल नहीं निकल रहा। नहीं, आपको SMS तो आ गया होगा, जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर SMS चला जाएगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर मेल चली जाएगी और पोर्टल पे शो करने लगेगा। ये 3 वे ऑफ इंफॉर्मेशन है जो तुरंत आपको होते हैं। तो हो सकता है आपने न देखा हो या ध्यान न गया हो, तो पोर्टल पर अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करिए, अपने ग्रुप हायर अथॉरिटी को दिखाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने जो आगे की फॉरवर्ड स्टेप्स थे वो लिए, लेकिन वही सारी डिमांड वाली बात आई, फिर भी निकल गई। मैं गया भी, कई सारे चक्कर भी लगाए, शायद मैंने प्रदीप भैया को बोला था और 2-3 एसोसिएशन के अपने मेंबर को भी बोला था, लेकिन वो डिमांड के अलावा कुछ निकला ही नहीं सॉल्यूशन। और CGST में तो हम लोग से जो माहौर जी हैं उनसे बात होती है, गुड पर्सन, तो आप इन लोगों को सौंप दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतने के बाद भी आपकी जो बातें हैं कि डिमांड हो रही है, ये हो रही है, तो और आप खुद भी बता रहे हैं कि RSS से जुड़े हुए हैं आप लोग, और सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट में RSS का क्या रोल है, तो इसके बावजूद भी अगर कोई डिमांड कर रहा है तो भाई सर, मैंने आप सबसे पहले एक सवाल किया था कि व्यापारिक छोटा सा होता है, कभी भी टावर लेके बोलना है। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन एक नया अप्लाई करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट कितनी वैल्यू के स्टैंड पे होना चाहिए, ये SOP कहीं भी मेंशन नहीं है आपके यहाँ पे, और इसके लिए मोस्टली केसेस में ट्राई कर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन। वो मेरे को कहीं तक संकट मेरे को खुद से मिला था, अगर कुछ है तो आप वासे साहब, हम लोग तो रजिस्ट्रेशन तो आप लोग देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि हम लोग व्यवहार में लाने की अथॉरिटी है, किसी भी कानून जो बन गया उसको उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, तो हम तो ये सवाल नहीं उठा सकते कि ये कानून क्यों बना या इसमें ये संशोधन कर दिया जाए। लेकिन जैसे आपका संगठन है और व्यापारिक संगठन ये मांग उठा सकते हैं कि हमको अपने काम को उत्तरदायी बनाया जाए।
वो व्यवस्था दोबारा ला दें या इस स्तर पर कर दें कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जेन्युइननेस अधिकारी चेक कर लें और उस जेन्युइननेस को चेक करने के बाद कंफर्म होने के बाद अभी कॉल आया कंप्यूटर वैली करके दो कॉल आए, 2-3 कॉल आए। हमने पूरा चेक कर लिया है, इनके अंदर कोई गलती नहीं है। आप अपने बढ़िया ले लूँ मैं इसके बाद आप बहुत लंबी हो गई है ना, बहुत लंबी लगी है बाइक लगी ना पाएगी। अच्छा फोटो खींच लेंगे अच्छा ठीक, तो हो सकता है कि अरे इसी में स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे नहीं बिना तुम्हारे काम आ जाएगा, लेकिन बिना एक्ट में तुम्हारे काम हुए ना, मैं तो वीडियो लगता है फोटो नहीं लगता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश खन्ना, इंडोर एप्पल एक्सपोर्टेशन का प्रेसिडेंट। आज जो आपने सेमिनार रखा है जीएसटी अधिकारियों के साथ में, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जीएसटी अधिकारियों के साथ हमारी हमेशा मीटिंग रहती है, हर साल हम मीटिंग 2 मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ, जिसमें हमारी जो समस्याएं, हमारी सब मेंबर्स की जो समस्याएं होती हैं उनसे रूबरू अवगत कराना अधिकारियों को, और मेंबर्स का सभी अधिकारियों के संग